हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोड मिनिस्टर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट ऐप को कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं देन उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके, तो देखो, रिएक्ट ऐप को बनाने से पहले आपको अपने सिस्टम पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे कि नोड जेएस। तो आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाना है, नोड सर्च करना है। ओके, और जो पहला पेज आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाओगे। ठीक है, और यहाँ से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप विंडोज़ में हो तो विंडोज़ का इंस्टॉलर आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आप लिनक्स वगैरह में हो या फिर आपको डॉकर में इंस्टॉल करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेंज करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको लिनक्स का दिखाऊँ तो आप यहाँ से लिनक्स इंस्टॉल करोगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आप एनवीएम यूज़ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एनवीएम में क्या होता है ना कि आप एक साथ मल्टीपल नोड के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो ये फिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर ये सब कमांड्स चला करके इजीली नोड को एनवीएम के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी है। तो पहले आपको नोड को इंस्टॉल कर लेना है, फिर क्या करना है, आपको आपको अपने टर्मिनल को ओपन करना है। तो आप टाइप करो cmd, और फिर आपको वेरीफाई करना है कि नोड इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको करना है नोड -v, जिससे आपको आपके नोड का वर्जन पता चल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे में नोड 22 है। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी आपको क्या करना है, आपके अपने सिस्टम में आप जिस भी फोल्डर को यूज करना चाहते हो आप उस फोल्डर पे आओ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी रिएक्ट प्लेलिस्ट नाम का एक फोल्डर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन इन टर्मिनल। ओके, तो आपको इस पे क्लिक करना है, तो ये आपका पावर शेल में खुल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करूंगा। ठीक है, और आप रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है npm ओके क्रिएट वाइट @latest। हाँ, मैं यहाँ पे वाइट यूज करने वाला हूँ क्योंकि अभी का जो स्टैंडर्ड है वो वाइट ही है, लेटेस्ट वाला। ठीक है, और फिर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम देता हूँ रिएक्ट ऐप। ठीक है, मैंने अभी के लिए ये नाम रखा है। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, और मैं इंटर दबाता हूँ। तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और ये बहुत ही फास्ट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा। तो आपसे पूछ रहा है ये वाला जो वर्जन है इसके साथ आप जाना चाहते हो तो आप वाई कर दो। ठीक है, फिर आपसे ये पूछेगा कि आप क्या यूज करना चाहते हो। तो भाई मुझे फ्रेमवर्क में रिएक्ट यूज करना है। ठीक है, और आप यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट अभी के लिए इंस्टॉल कर लो, आप चाहो तो टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट के साथ जाऊंगा। ठीक है, आपको लिंट चाहिए, हाँ यस लिंट ले लेते हैं, या फिर आप नो लिंट भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको से पूछ रहा है कि इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, यस करते हैं। तो अब ये क्या करेगा ना, आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में जहां भी आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, उस पे सारे डिपेंडेंसी, सारे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेगा और आपके ऐप को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो चलो थोड़ी देर वेट करते हैं और रिज्यूम करते हैं वंस ये सब चीज को इंस्टॉल कर लेता है प्रॉपर्ली। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिएक्ट ऐप बन चुका है। ठीक है, और ये हमारे लोकल होस्ट पे स्टार्ट भी हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल को आप जहां पर देख सकते हो, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और फिर आना है आपको आपके ब्राउजर में, और यहाँ पे आप नया टैब लेकर के इस पर्टिकुलर यूआरएल को आप डाल के इंटर कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिएक्ट ऐप आपके लोकल में चल रहा है, आपको ये वाला पेज दिखेगा। ठीक है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस पेज को हटा करके आप अपने कोड को डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काउंटर वाला आ गया है। ठीक है, तो चलो अब इसके कोड को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मैंने रिएक्ट ऐप बनाया था, उसके अंदर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो भी प्रोजेक्ट है वो VS कोड में खुल जाएगा। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल क्रोम पे जाओगे। ठीक है, VS कोड सर्च करोगे और इसको इजीली इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। आप यहाँ से इसके जो भी exe फाइल है उसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। ठीक है, अभी के लिए मेरा ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, मैं इसको क्लोज करूंगा। हाँ, अभी एक बार ना फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे ऊपर जो आपका आएगा वो आएगा नोड मॉड्यूल्स। इसमें इस रिएक्ट ऐप में जितने भी डिपेंडेंसीज है ना, उसके सारे के सारे पैकेज आपको इसमें इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसको बस देखना है, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो आपका एप्लीकेशन है ना वो ऑटोमेटिक मेंटेन करता है इस पर्टिकुलर नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को। जब भी आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हो, रिमूव करते हो, तो ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाता है, आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, दूसरा है पब्लिक। आपके जितने भी एसेट्स वगैरह रहेंगे जो आप चाहते हो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो रूट पे, तो वो आपको इसमें डालने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखोगे तो रिएक्ट का आइकन्स वगैरह इसमें है। ओके, तीसरा जो आपका मेन फोल्डर है वो है सोर्स। इसमें आपके सारे सोर्स कोड्स आएंगे, मतलब आप जो भी कोड लिखोगे ना मोस्टली आप इसके अंदर ही लिख रहे होगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है main.jsx। ठीक है, जहां से आपका ऐप एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि जब आप इस फोल्डर से बाहर, सोर्स से बाहर, एक और आपको फाइल मिलेगा index.html। ठीक है, इसमें ना एक डिव मिलेगा जिसका आईडी है रूट। ठीक है, तो इसने यहाँ पे वही किया है कि main.jsx में इस वाले रूट को मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। index.html के अंदर
इस वाले रूट को टारगेट किया है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो भी हमारे रिएक्ट ऐप की चीज़ें हैं ना, मतलब जो मैं ऐप बना रहा हूँ, ये अगर आप ऐप देखोगे तो ये आ रहा है app.jsx से, जो कि ये वाला फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कर रहा है, ये इस रूट के अंदर रेंडर कर रहा है। अगर मैं रूट बोलूँ तो रूट का मतलब है ये वाला डिव, इसके अंदर ये सारा कुछ रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चलती है। ओके, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइल है इसमें, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको एक बार के लिए क्लोज करते हैं, मैं फिर से वापस से आऊँगा सोर्स में, डोंट वरी। उसके बाद है आपका गिट इग्नोर, जिसमें आप वो सारे फाइल डालते हो जो आप नहीं चाहते कि गिट आपको आपके रेपो में पुश करे, ठीक है। उस फाइल को ये बेसिकली इग्नोर कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फाइल भी है। अब आप कहोगे कि नोड मॉड्यूल्स का फाइल इसमें क्यों है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नोड मॉड्यूल्स का फाइल गिट पे जाए, मतलब जब भी आप अपने कोड को पुश करोगे तो आप नहीं चाहते कि ये उस पर्टिकुलर रेपो पे जाए। क्यों? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स जो होता है ना, वो आप रीजनरेट कर सकते हो। कैसे? तो इसी फोल्डर में, रिएक्ट ऐप के फोल्डर में आपको रूट पे एक फाइल मिलेगा पैकेज जेसन, ठीक है। इसमें वो सारे पैकेज के डिटेल्स रहते हैं जो आपको चाहिए इस पर्टिकुलर ऐप को रन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास रिएक्ट है, रिएक्ट डोम है अभी के लिए, ठीक है। और डिव डिपेंडेंसी में अगर आप देखोगे तो वाइट है, OX लिंट है, और ये कुछ डिपेंडेंसीज यहाँ पे हैं। उसके बाद है आपका रीडमी, बेसिकली ये एक एमडी फाइल है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। और उसके बाद है वाइट कॉन्फ़िग, इसमें आपको उतने चेंजेस नहीं करने अभी के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि ये बेसिकली एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं यहाँ पे app.jsx के अंदर आकर के कुछ चेंज करते हैं। तो मान लो मुझे इतना सारा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, रिमूव कर दिया, और इन सबको यहाँ से हटा दूंगा। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिंपल एक हेलो वर्ड लिख के आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने सेव किया ना, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये ऑटोमेटिक इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। ये हॉट रिलोड करता है कि आपको वापस से स्टार्ट वगैरह नहीं करना। आप सिंपल सा अपने चेंजेस को सेव करो, और ब्राउजर में अगर आप जाकर के देखोगे तो ये पेज क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है सही तरीके से, ठीक है। आपको हेलो वर्ल्ड नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, मुझे ये स्टेट्स भी हटाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने सारे के सारे इंपोर्ट्स जो है उसको हटा दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप app.jsx से स्टार्ट कर सकते हो छोटे छोटे प्रोग्राम लिखना, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी समझते हैं एक और चीज को, कि मान लो अगर मैं इस नोड मॉड्यूल्स को यहाँ से डिलीट कर दूं तो हम वापस से इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, Ctrl+Tilt जो कि आपके टैब के ऊपर होता है वो दबाना है, जिससे क्या होगा, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। और मैं गिट बैश इंस्टॉल कर लूंगा क्योंकि मुझे पावर शेल उतना पसंद नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो क्या करना है ना, मुझे पहले नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करूंगा। उससे पहले मैं रिएक्ट ऐप को यहाँ से स्टॉप कर लूंगा। मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा और पहले मैं नोड मॉड्यूल्स को यहाँ से डिलीट करूंगा, ठीक है। मैंने शिफ्ट डिलीट किया, परमानेंट डिलीट। ओके, तो मैंने यहाँ से नोड मॉड्यूल को डिलीट कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है ना, वापस से इंस्टॉल करना, जो कि मैंने आपको बताया कि आप नोड मॉड्यूल्स को अपने रेपो में पुश नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप इसको रीजनरेट कर सकते हो। रीजन, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके पास पैकेज जेसन है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, npm इंस्टॉल करना है, ठीक है। सिंपल आपको npm इंस्टॉल करना है, या फिर आप npm i भी कर सकते हो, इस तरीके से दोनों सेम ही है, ठीक है। मैंने npm इंस्टॉल करा, इंटर मारा, तो आप यहाँ पर पाओगे कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वापस से क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप देखो ये सारे के सारे जो पैकेजेस थे इसमें वापस से आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप इसको रीजनरेट कर सकते हो। तो चलो, पैकेजेस तो इंस्टॉल हो गए, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्राउजर में तो ये ऐप आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ये लोड करता रहेगा, ये नहीं चलेगा बेसिकली, देख रहे हो। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैकेजेशन में आना है। जब भी आप नोड के किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाते हो, चाहे बैकएंड का हो फ्रंट एंड का हो, तो आपको हमेशा पैकेजेशन में आना है। और स्क्रिप्ट के अंदर ना स्टार्ट करने का स्क्रिप्ट हमेशा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेव का है, बिल्ड का है, लिंट, प्रीव्यू, हर एक चीज का है। तो मुझे अभी के लिए डेव पे चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे npm रन, और जो भी ये आपका स्क्रिप्ट का नाम है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में डेव है, तो डेव, तो मैं करूंगा डेव, इंटर दबाऊंगा और थोड़ा सा वेट कर लूंगा। और ये देखो आपका वापस से 5173 पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट में। तो मैं वापस से यहाँ आऊंगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा इसको, आप देखो ये वापस से चलने लग गया। तो गाइस, इस तरीके से आप नोड मॉड्यूल्स को रिक्रिएट कर सकते हो, अपने रिएक्ट ऐप को स्टार्ट कर सकते हो। और ये बेसिक एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक रिएक्ट ऐप का, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं सोचना, जैसे जैसे आप इस ट्यूटोरियल में आगे जाओगे आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक चीज डिटेल में, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है।
और किस तरीके से नोड मॉड्यूल को आप वापस से जनरेट करते हो और आप किस तरीके से रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करते हो। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में डाउट अपने डालो, मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दे दूं अच्छे से, ठीक है। या फिर अगर होगा तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, अगर मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।